नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है पूर्वी चंपारण जिला के तुरकौलिया प्रखंड अंतर्गत माधोपुर मधुमालत पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत में पूर्व में सरपंच रह चुके शंभू प्रसाद जी। और आज हम इनसे बात कर जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है, सामाजिक स्तर पर इनके विचारों में इस पंचायत का कितना विकास हुआ है तो क्या कारण रहे हैं, नहीं हुआ है तो क्या कारण रहे, इनके विचारों से हम आपको अवगत कराएंगे। और आप दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि आज समाज में जो बेहतरी हो रही है और ये चुनाव बेसिकली आने वाला है, आरवी 2021 में जो चुनाव पंचायती राज में होने वाला था, थोड़ा सा आगे हुआ है लेकिन होगा ही। इस चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है पंचायत स्तर पर, वो भी हम आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में आपने लगभग पहले 20 वर्षों पहले से भी पंचायत की स्थिति देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमें बताएं कि 20 वर्ष के अंदर में जो पंचायती राज व्यवस्था कायम हुआ है, हर 5 वर्ष में चुनाव हुआ, कितना विकास हो सका सरकार की योजनाओं के माध्यम से पंचायत स्तर पर? 20 तक है, 2000 से जी जी और 2000 से तो हम राजनीति में मैंने पंचायत स्तर पर हम हैं। जी। पंचायत का अपना जनता को सेवा करते आ रहा हूँ। अब रह गई बात कि 2000 में सबीर साहब यहाँ के पंचायत का मुखिया थे, तो वो भी विकास मिला जुला कर चलाए। उसके बाद में 2006 में चुनाव हुआ, तो 2006 में चुनाव हुआ तो उसमें हम प्रतिनिधि बने सरपंच का। हम चुनाव जीते सरपंच का। 5 साल जो हमारा सरपंच का कार्यकलाप था, मैं पंचायत का सेवा किया, हर जनता को मैं सेवा किया, हर जनता के बीच में रहा, हर दुख सुख में बांटे उनको। उसके बाद में पंचायत स्तर पर लोग हमको ये कबूल किया कि नहीं आप मुखिया में आइए। हम 11 में मुखिया के चुनाव पर आए। 11 में चुनाव हम लड़े, जिसमें हम सेकंड किए। 11 में भी हम सेकंड किए जी। उसके बाद फिर 16 की लड़ाई हुई, 16 में भी लड़ाई हुआ, उसमें भी हम सेकंडे कर गए। थोड़ा मोड़ा वोट से हम हारे हैं। अब 21 है, चुनाव होने वाला है पंचायत स्तर पर, उसमें भी हम लगे हुए हैं। पंचायत के बीच में, पंचायत जनता के बीच में सेवा में हर जगह, हर कोई जो जनता पुकारता है, जिस तरह हो मैं सहयोग करता हूँ जी। तो अभी आपने बताया कि एक कार्यकाल में आप सरपंच रहे, उसके बाद विपक्ष में लगातार बने हुए हैं। पिछली बार चुनाव में भी आप आए, तो विकास कितना हुआ कि नहीं हुआ, अगर नटसेल में कहा जाए तो क्या कहना चाहेंगे? तो विकास तो नहीं हुआ है, विकास तो नहीं हुआ है। इतना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। जो होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। अभी मान लिया जाए कि 16 के चुनाव हुआ, जो नल जल आया, सरकार का जो नल जल आया, अभी इसमें 12 वार्ड है। 12 वार्ड में अभी हम बताएंगे कि आपको किसी वार्ड को एमडी नहीं हुआ है अभी। शायद अभी किसी वार्ड को एमडी नहीं हुआ है फाइनल। अब बताइए कि चुनाव का समय आ गया, सरकार क्या करेगी अब? ये अभी तक प्रतिनिधि अपना एमडी फाइनल करके नहीं दिया। तो सरकार तो कह रही है कि यदि कोई प्रतिनिधि उनके यहाँ का अगर योजना में आधा अधूरा काम रहेगा तो उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया, खासकर 7 निश्चय वाले काम। सरकार तो बोलती है, लेकिन क्या लगता है? तुम नो सरकार कागजी खाना पूरी करके नहीं पूरा कर लिया जाएगा क्या, आपके विचार में क्या लगता है? कागजी खाना पूरा तो उचित बात तो नहीं है। जनता को तो भलाई नहीं हुआ, जनता को तो विकास नहीं हुआ है। खानी पूरी कर लिया जाए, कागज में कर लिया, जनता को तो भलाई नहीं हुआ, जनता को तो काम नहीं हुआ जी। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके विचार में क्या यहाँ कागजी खाना लगता है कि इस बार मुखिया जी आपको छट जाएंगे, चुनाव में नहीं आ पाएंगे? तो ये बात तो हम अभी नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो विपक्ष में आप हैं तो आप इसके लिए तैयारी किए होंगे ना कि हाँ हमारे यहाँ चुनाव में काम नहीं हुआ, सरकार ने नियम बनाया है तो हमारे यहाँ के जो मुखिया है उन पर कार्रवाई हो, काम नहीं हो। सरकार इस पर कार्रवाई करे, सरकार जांच पड़ताल करे। हम तो प्रतिनिधि हैं, हम तो आवाज़ देंगे, सरकार के बीच में आवाज़ रखेंगे, लेकिन काम तो सरकार की है। ठीक है, चलिए हम उस पर एक बार और आते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो विकास नहीं हुआ उसका क्या कारण है आपके विचार में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब विकास नहीं हुआ, विकास के मतलब कि फंड जो आया, जो सरकार की तरफ से जो फंड आया जनता के बीच में वितरण करने के लिए, जो जनता को देने के लिए, या कहीं नाला बनवाना है, कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ करना है, नरेगा के आधार पर जो पेड़ पौधा लगाना है। अब क्या किया नहीं, लोग बहुत जगह पेड़ पौधा के नरेगा के आधार पर तो बहुत पैसा लूट लिया लोग। नल जल की बात आई
तो नल जल की बात वैसा ही हुआ, जहाँ बहुत जगह अभी पानी का विकास नहीं हो रहा है, पाइप लगा हुआ है लेकिन पानी का विकास नहीं हुआ। ये जहाँ बैठे हुए हैं 11 नंबर वार्ड में, 11 नंबर भी पानी का संचालन सही नहीं है, 12 नंबर में भी नहीं है, 11 नंबर में नहीं है। तो इस तरह की समस्या में हम एक सामाजिकता के नाते मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा, चूंकि जागरूकता कहते हम बदलेंगे दुनिया बदलेगी, तो आप कितना जवाबदेह मान रहे हैं? एक विपक्ष के रूप में मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि विपक्ष का भी पंचायती राज व्यवस्था में जगह है ना, अनुश्रवण समिति की बैठक में आपको जाएंगे, आप ऐसे भी आम नागरिक के रूप में, एक वोटर के रूप में, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में भी आपका जो दायित्व है उस पर आप कितना खरा उतरे हैं? क्या लगता नहीं है कि ये समस्या के लिए आप भी कहीं से जवाबदेह हैं? और अब ये कि मान लीजिए आदमी आवाज़ उठेब भी करता है ना जी लेकिन काम तो हो नहीं रहा है। जी, आवाज़ उठाते हैं लेकिन काम नहीं होता है। अच्छा, कैसे होगा काम, कैसे निकलेगा निदान? अब रह गई कि अब निदान करने के लिए तो उस मुखिया है अभी प्रभार में, अभी मुखिया हैं, इस जून तक कभी शायद रहेंगे, जून की बातें ही कोई होगी, लेकिन वो चाहे तो अभी 1 महीने के अंदर में ये कर सकते हैं फाइनल। जहाँ जहाँ अब तो कार्यकाल खत्म हो गया था, नया चुनाव की बात आप कर रहे हैं। अब नया के चुनाव की बात आ गई, जो मुखिया आएंगे या हम आएंगे तो हम इसका विकास करेंगे। इस बार चुनाव में आप आ रहे हैं? आ रहे हैं, चुनाव में आ रहे हैं। ठीक है, तो लगता है कि इस बार चुनाव में यदि आपको लोग सहयोग करें तो आप इस विकास को करने में सक्षम होंगे? सक्षम होंगे, करेंगे, इसका परिवर्तन करेंगे हम। जनता समझेगी कि अब 15 साल से 5 साल सबीर साहब रहे, 10 साल इनामुल जी रहे, 5 साल सुरेश जी रहे, उनके पतो है, 15 साल यानी 20 साल। अब 20 साल के बाद में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे चुनाव में तो हम दो तीसरा बार हैं, लेकिन चुनाव का जो सीट हमारा आ जाता है तो इसके बाद में हम दिखा देंगे पंचायत में कि हम पंचायत किस तरह चलता है। जी, एक सवाल है जो कॉमन है, जो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा, आम सभा, वार्ड सभा की बड़ी महत्ता है और उसी से सरकार चलती है, इसको लेकर कितना आप समझते हैं कि आपके यहाँ हुआ है ये सब काम? आम सभा तो एक हुआ है आज तक 5 साल के अंदर में। आम सभा लोग कागज पत्र में कर लेता है लोग, आम सभा एक बार हुआ है 5 साल के अंदर में। तो ये भी एक समस्या है। अच्छा, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तो हम चूँकि हमारे दर्शकों के माध्यम से और आपसे जो जुड़ाव हुआ, पहली बार जो हमारे चौपाल में आपकी बात हो रही है, तो इस बार चुनाव की तैयारी में आप लोगों से क्या वादा कर रहे हैं? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप जो वादा कर रहे हैं वो हमारे चौपाल में भी आए, आपकी बात हमारे चौपाल के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचे और ये रिकॉर्ड हो जाए कि आगे आने वाले समय में यदि लोग आपको सहयोग करते हैं, आप जीतते हैं, तो आप अपने वादों पर खरे उतरे, नहीं तो फिर हम लोग सवाल आपसे पूछेंगे। तो क्या कुछ वादा कर रहे हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। मतलब वादा में कौन चीज़ करे, जो विकास, जितना विकास होना था वो विकास नहीं हुआ है, और जितना विकास बाकी है वो बाकी में पूरा करेंगे हम। ग्राम सभा के महत्व को बढ़ाएंगे? हाँ, बढ़ाएंगे। पक्का ना कि आम सभा करने के बाद ही कोई योजना लाएंगे? बढ़ाएंगे जी, दम बढ़ाएंगे। सरकार की योजना में भ्रष्टाचार जो है उससे आप लोगों को बरी करेंगे, कहीं से भी किसी को कोई घूस फरेब देने की जरूरत नहीं है? नहीं है, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या आप अपने आप को गुनहगार करने में, साबित करने में? हाँ, साबित हो जाएंगे। मान लेंगे ना? क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे। जी, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, देखिए ये बात सामाजिक हो रही है, ये व्यक्तिगत, हर व्यक्ति समाज की बेहतरी के लिए लगा है। शंभू प्रसाद जी भी लगे हैं। इस पंचायत में विकास हो, हमारी भी आशा है और आपका भी सहयोग मिले, क्योंकि जिन बातों को मैंने अभी इनसे पूछा है एक परिचयात्मक है, इनका परिचय, इन्होंने अपने विचार को अपने माध्यम से कहा है। आगे आने वाले समय में हम चौपाल लगाकर और लोगों के विचारों से भी, इस पंचायत के अन्य योजनाओं के जो लाभुक है उनसे भी बात कर सारे लोगों के विचारों से अवगत कराएंगे हम दर्शकों को। चूँकि दर्शकों में हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आगे आप सभी का सहयोग बने और ये सभी विचारों के अवलोकन करने के बाद जो बेहतरी है उस पर हम लोग काम करें, पंचायत का विकास हो, यही हमारी आशा है। आखिरी में कोरोना की वैश्विक महामारी अभी चल रही है, तो उसके बचाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो जरूरी है, मैंने सरकार की तरफ से तो जो ना आई गया है, मैंने मासूस का इस सब का वितरण करने के लिए अभी किए कि नहीं किया, सरकार के सचिव के द्वारा, तो आप ही बोले कि सचिव के द्वारा वितरण हुआ है। ऐसे 2, 3, 3, 4 बार तो हम अपना स्तर से वितरण किए हैं। ऐसे वीडियो साहब हमको बोले कि नहीं आप नहीं कीजिए, सरकार कर रही है, तो हम रुक गए। चलिए, तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और जो बातें सरकार के द्वारा बताई जा रही है उसके मार्गदर्शन, उसके एक्सपर्ट के निर्देश का पालन करना चाहिए। जी, तो ये यहाँ है इनके विचार जो मैंने आपको अवगत करा सीधे सीधे। यदि आप भी चाहते हैं अपनी बातों को रखना इस चौपाल में, तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं, हम आपके पास भी आएंगे यदि आप हमें बुलाएंगे तो।
हम आपसे आशा ये भी रखते हैं कि आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपना कमेंट करें, आपको कैसा लगा और क्या प्रश्न पूछने चाहिए थे और कहीं पर अगर जाना चाहिए तो भी आप बताएं। हम आपके साथ साथ मिलकर इस समाज के विकास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जी बहुत दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।